हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है रॉबर्ट एम गेने का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो वो सिद्धांत क्या है इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट एम गेने ने किया। इन्होंने बताया कि सीखने को किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता, इसलिए उन्होंने सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। क्या कहा है घेने ने कि सिर्फ एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता, इसलिए 8 प्रकार इसके दिए हैं। नंबर 1 संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेद अधिगम, छठा है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अब इन 8 अधिगम को हम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1 संकेत अधिगम, ये पावलोव द्वारा दिया गया है तथा सबसे निम्नतर का सीखना है, क्योंकि यह सीखने की अशाब्दिक व्याख्या करता है, अतः इसका विशेष उपयोग जानवरों के बच्चों को सिखाने के लिए है। जो पावलोव ने नियम दिया, जिसके लिए क्या कहते हैं ये कि ये संकेत अधिगम जो पावलोव ने दिया है ये जानवर के बच्चों को सिखाने के लिए सही है। ठीक है। दूसरा अधिगम दिया इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ये थॉर्नडाइक व स्किनर के द्वारा बताया गया। उल्लेखनीय है कि थॉर्नडाइक उद्दीपक को ज्ञात और स्किनर को अज्ञात मानता है। दोनों ने बताया है कि उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों को पुनर्वलन द्वारा दृढ़ करके सिखाया जा सकता है ना। क्या बताया है कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध है उसमें पुनर्वलन दो तो वो दृढ़ हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात जो इन्होंने तीसरा अधिगम जो बताया है वो है श्रृंखला अधिगम। उद्दीपक अनुक्रियाओं को एक क्रम से प्रस्तुत करके श्रृंखला अधिगम सिखाया जाता है। जब उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया उद्दीपक का रूप ले ले तो एक श्रृंखला निर्मित होती है। इस श्रृंखला को समझ लेना ही श्रृंखला अधिगम है। इसमें क्या है, उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया है ना, कोई उद्दीपक है उसके प्रति जो अनुक्रिया हुई है तो वो उद्दीपक का रूप ले लेती है, तो ये श्रृंखला निर्मित होती है और इस श्रृंखला को समझ लेना ही श्रृंखला अधिगम है। जैसे कि आगे बढ़ने की श्रृंखला 1 से 100 तक की गिनती, कि आगे बढ़ने की श्रृंखला में क्या लेते हैं, जैसे 1 से लेकर हमने 100 तक की गिनती बोली। पीछे हटने की श्रृंखला 100 से लेके 1 तक की गिनती, उसको उल्टा कर दिया है ना। 100 से 98, 100 से 99, 98, 97, इस तरीके से है ना। 100 से 1 तक की गिनती पीछे हटने की श्रृंखला है। जिसमें एक गुथरी का एग्जाम्पल भी लेते हैं। गुथरी ने जो उदाहरण दिया है वो लेते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लड़की का अंदर आना, कोट उतारना, कोट को ज़मीन पर डालना, अंदर जाना। ठीक है। दूसरे स्टेप में लड़की का अंदर आना, कोट उतारना, कोट को ज़मीन पर डालना, माँ का कहना कोट उठाओ, कोट पहनो, बाहर जाओ। ठीक है। क्या कहा माँ ने, कोट उठाओ, कोट पहनो, बाहर जाओ। स्टेप नंबर 3 अंदर आओ, कोट उतारो, कोट को खूंटी पर टांगो, अंदर जाओ। स्टेप नंबर 4 लड़की का अंदर आना, कोट उतारना, कोट का खूंटी पर टांगना, अंदर जाना। ठीक है। इन सब चारों स्टेप में जो हम ये बोल रहे थे ये सब क्या है, ये एक आदत बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब लड़की बाहर से आती है तो उसकी आदत होती है कि वो अपना कोट उतारती है, यूनिफॉर्म का कोट उतार के ज़मीन पे डाल देती है और घर के अंदर घर के अंदर आती है। जैसे घर पे आती है कोट उतार के डाल देती है और अंदर कमरे में चली जाती है ना। तो उसकी माँ उससे कहती है बेटा कोट उठाओ और खूंटी पर टांग दो।
तो ये आदत डालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में उसकी माँ उससे कहती है, वो लड़की वैसे ही अंदर आती है, कोट उतारती है, कोट ज़मीन पर डालती है, तो उसकी माँ उसे टोकती है, कोट उठाओ, है ना। थर्ड स्टेप में क्या होता है, उसकी माँ उससे कहती है कोट कोट उठाओ और कोट खूंटी पर टांगो और फिर अंदर जाओ, ठीक है ना। तो लड़की फोर्थ स्टेप में क्या होता है, लड़की अंदर आती है, कोट उतारती है, कोट को खूंटी पर टांगती है और अंदर जाती है ना। यानी कि किसी की कोई हैबिट बन रही हो, कोई आदत बन रही हो, तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है। ये एग्जाम्पल था गुथरी का, ठीक है। आगे चलते हैं। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। जब हम विभिन्न शब्दों को जोड़कर उनका अर्थ निकाल रहे होते हैं तो शाब्दिक साहचर्य कहलाता है। जैसे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को दिखाकर क्या कहेंगे, त्रिभुज, है ना। शाब्दिक साहचर्य, हमने एक आकृति बना दी, ठीक है, उसे जोड़ दिया और क्या बताया कि ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो ये क्या हुआ, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। 5वां जो अधिगम था वो विभेद अधिगम था। शाब्दिक साहचर्य अधिगम हो जाने के बाद जब हम वस्तु को उसके अर्थ के आधार पर अलग छांट लेते हैं तो ये विभेद अधिगम कहलाता है। जैसे बहुतों में से एक को छांटना, बहुत सारी आकृतियाँ हमारे सामने पड़ी हुई है और उनमें से हमसे कहा जाए कि त्रिभुज को छांटो, है ना। तो अब हमें सीखने की और इसकी ज़रूरत नहीं, हम विभेद कर लेंगे उन आकृतियों में कि हमें बताया गया था कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है, तो हम सीधा ही हमारा ध्यान त्रिभुज पे जाएगा और हम उठा के अलग रख देंगे, ठीक है। 6 नंबर का अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। इससे तात्पर्य वस्तु का वर्ग अवबोध होना एवं उसका नामकरण किया जाना है। इसके 4 सोपान हैं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संश्लेषण, विश्लेषण, वस्तु का वर्ग अवबोध। संप्रत्यय अधिगम के 4 स्तर भी होते हैं, मूर्त स्तर, परिचयात्मक स्तर, वर्गीकरण स्तर और औपचारिक स्तर, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम, इससे तात्पर्य वस्तु का वर्ग अवबोध होना एवं उसका नामकरण किया जाना है। क्या होता है, संप्रत्यय से वस्तु का वर्ग का अवबोध होता है और उसका नामकरण किया जाता है। इसके 4 सोपान हैं। सबसे पहला क्या है, संवेदना, यानी कि पदार्थ की अनुभूति है। कोई चीज़ हमारे सामने है तो वो संवेदना, उसको हम देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष होना, फिर उसका संश्लेषण, विश्लेषण करना, फिर वस्तु वर्ग का अवबोध होना, यानी कि उसका ज्ञान होना, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम के 4 स्तर भी होते हैं, मूर्त स्तर, परिचयात्मक स्तर, वर्गीकरण स्तर और औपचारिक स्तर। मूर्त स्तर यानी कि चीज़ हमारे सामने, फिर उससे परिचय, फिर उसका वर्गीकरण किया, फिर उसको औपचारिक स्तर तक समझ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिगम नंबर 7, सिद्धांत अधिगम। विभिन्न संप्रत्ययों को जोड़कर जब हम उनका सामान्यीकरण कर देते हैं तो ये सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत तभी समझा जा सकता है जब उसके संप्रत्यय समझ लिए गए हों। जैसे गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है, तो हमने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ 2 शब्दों को, गोलाकार और लुढ़कती, है ना। अभी यदि बालक को गेंद दे के कहा जाए कि गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है और गेंद को ज़मीन पे लुढ़का दिया जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि गेंद है, ये लुढ़कती है। जब गेंद लुढ़काते लुढ़काते उसके दिमाग में जब भी वो किसी तरह की गोल वस्तु देखेगा उसको ज़मीन पे लुढ़काने का प्रयास करेगा। तो क्या हुआ, उसने इस चीज़ को, संप्रत्यय को समझ लिया कि गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है, ठीक है। तो ये 2 संप्रत्ययों से मिलकर बना है। इन संप्रत्ययों को समझ लेने पर ही सिद्धांत को समझा जा सकता है। इसलिए ब्रूनर कहते हैं, सिद्धांत को समझने का तात्पर्य उसे शाब्दिक रूप से रट लेना नहीं है, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप से समझ लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका। गोलाकार वस्तुएं लुढ़कती है, तो एक बार बालक के हाथ में बोल दी, लुढ़का के बताया लुढ़कती है, बालक ने स्वयं प्रयास किया और वो वस्तु लुढ़की, तो बल्कि उसने व्यवहारिक रूप में उसको समझ लिया। जितनी भी गोल वस्तु उसके सामने आएगी वो उनको लुढ़काने का प्रयास करेगा, ओके। 8 नंबर का जो अधिगम है वो समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम सिद्धांत अधिगम का अपने जीवन में प्रयोग कर समस्याओं को सुलझा लेना है। सिद्धांत को समझ लेने पर ही बच्चा या बालक समस्या का समाधान कर सकता है ना। जब बालक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती है
तो वो क्या करता है, समस्या समाधान अधिगम का सिद्धांत का प्रयोग उसमें करता है। तो जीवन में उनका प्रयोग करता है, उसको समझ लेता है और उसका समाधान कर पाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।